दोस्तों, मैं फराज मलिक। खाने में एक बाल क्या निकल आया, जहीरुद्दीन ने अपनी बीवी को उस तरह से गंजा ही कर डाला। आज की बातें थोड़ी सी कड़वी ज़रूर हैं, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगें, लेकिन बुरा मानने से पहले ज़रा सोचिएगा, दिमाग से सोचिएगा कि मैं सही कह रहा हूं या फिर गलत कह रहा हूं। पहले खबर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का जिला पीलीभीत के एक गांव में जहीरुद्दीन ने पहले अपनी बीवी सीमा के हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई की, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा, उसके बाद उस तरह से उसके सारे बाल गंजे कर दिए। अपनी बीवी सीमा को जहीरुद्दीन ने गंजा कर दिया, सिर्फ इसलिए कि सीमा ने जो खाना बनाया था और उस खाने को जहीरुद्दीन खा रहा था। खाते वक्त खाने में एक बाल निकल आया। बाल निकलने की वजह से जहीरुद्दीन इतना ज़्यादा गुस्से में पागल हो गया, उसने पहले उसको मारा पीटा और उसके बाद उसको गंजा कर दिया। सीमा ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाए कि ये आए दिन मेरे साथ मारपीट करता है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी करता था और अब इसने मुझे गंजा कर दिया। गांव के लोग जब इकट्ठा हुए उसके बाद सीमा के मायके वालों को इत्तला दी गई। सीमा के मायके वाले वहां पर पहुंचे। आरोप के मुताबिक जहीरुद्दीन ने सीमा के मायके वालों से भी उल्टी सीधी बातें की, मारपीट पर उतारू हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, बीबी को पैरों की धूल समझते हैं, नौकर समझते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि हमारे निकाह में आ गई है तो हमारी गुलाम बन गई है, हम जो चाहें इसके साथ करें। और ऐसा करने वाला ये कोई इकलौता मर्द नहीं है। हमारे समाज में सैकड़ों हजारों मर्द ऐसे हैं जो आए दिन अपनी बीवियों के ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। आजकल दहेज को लेकर भी लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। जब तक बेटी का बाप बहुत सारा दहेज ना दे तब तक लड़की की शादी नहीं हो रही है। और अगर किसी गरीब बेटी के बाप ने थोड़ा बहुत दहेज देकर अपनी बेटी की शादी किसी के साथ कर दी तो जिंदगी भर बेटी वो ताने सुनती है, मारपीट की जाती है उसके साथ। इसमें गलती किसकी है? गलती एक की नहीं है बल्कि गलती सभी की है, लड़की वालों की भी और लड़के वालों की भी। दोस्तों, जिस बात की चर्चा मैंने आपके सामने छेड़ी है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा इशू है हमारे समाज का। गरीब बेटियां घर में बैठी हुई हैं, उनकी उम्र निकली जा रही है सिर्फ इस वजह से कि उनका गरीब बाप उनको दहेज नहीं दे सकता, लड़के को मोटरसाइकिल नहीं दे सकता, संदूक भर भर के बर्तन और बिस्तर नहीं दे सकता, जिस वजह से कोई रिश्ता उस दर पर नहीं आ रहा है। लड़कियां बैठी हैं, बाप तड़प रहा है कि उनकी बेटी की उम्र निकली जा रही है। आप अपने आसपास ऐसी लड़कियों को तलाश करेंगे तो न जाने कितनी लड़कियां आपके सामने आ जाएंगी जिनकी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही है कि उनका बाप दहेज नहीं दे सकता। मेरे दोस्तों, इस दहेज प्रथा को खत्म करने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है ताकि गरीब बेटियों की भी डोली उठ सके। और इस जिम्मेदारी को हमें, आपको, हम सबको आगे बढ़कर उठाना होगा। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आपके साथ दूसरा कदम जरूर जुड़ेगा इंशाअल्लाह। मैंने आपसे बहुत दिन पहले कहा था कि मैं एक अभियान चलाऊंगा इसके खिलाफ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब इस दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए फराज मलिक अपना कदम आगे बढ़ाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, इंशाअल्लाह अपने पीछे बहुत लंबी चेन बनानी है। आप लोगों की दुआ से मैं जो टारगेट सेट कर रहा हूं उसके मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 2-4 लोगों को भी अगर दहेज लेने से रोक दिया तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। सबसे पहले आप खुद आगे बढ़कर एग्जाम्पल सेट करें, बिना दहेज की शादी करें। उसके बाद आप अपने दोस्तों को कन्वेंस करें कि आप भी दहेज ना लें। आजकल हो क्या रहा है ज़माने में कि लड़का जितना ज़्यादा पैसे वाला होगा, जितना ज़्यादा कमाता होगा, उतना ही ज़्यादा वो मुंह भर भर के दहेज लेता है। और जब उनसे पूछा जाए कि आपने दहेज क्यों लिया तो कहते हैं कि भाई हमने मांगा थोड़ी है लड़के वालों से। लेकिन भाई साहब, आपने मना भी तो नहीं किया है। आप मांग नहीं रहे हैं तो आप मना भी तो नहीं कर रहे हैं कि मुझे दहेज नहीं चाहिए है। अगर आप अपनी लड़की का निकाह मुझसे करना चाहते हैं तो मैं दहेज नहीं लूंगा, तब निकाह करूंगा। अगर आप ये शर्त रख दें तो शायद ये दहेज की प्रथा खत्म हो जाए। लेकिन लड़के वाले को पता है कि भाई मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो मुझे दहेज मांगने की ज़रूरत क्या है, लड़के वाले खुद ही दे देंगे। अरे भाई, आप आगे बढ़कर मना करो। अल्लाह ने आपको इतना दिया है, आपके घर में सब कुछ है, तो लेने की ज़रूरत है क्या। लेकिन बात आ जाती है कि हम मांग थोड़ी रहे हैं, वो तो अपनी खुशी से अपनी लड़की को दे रहे हैं। बड़े लोग तो अपनी खुशी से अपनी लड़की को दे देते हैं, अपने दामाद का घर भर देते हैं, लेकिन उनको देखकर जो छोटे लोग हैं वो बहुत उदास होते हैं। गरीब लड़कियां जब घरों में बैठकर अमीर लड़कियों के दहेज को देखती हैं तो वो भी सोचती हैं कि काश हमारे पास भी इतना होता कि हमारी भी डोली उठ सकती। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसी नज़रों के सामने आते हैं, सिर्फ दहेज की वजह से उनकी डोली नहीं उठ पा रही है। जिन लोगों ने दहेज लिया है या दहेज लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानना। कोशिश करना कि आप सिर्फ लड़की को अपने घर लेकर आओ,
आप एक मिसाल कायम करो, दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी। अगर आपको बहुत ढेर सारा दहेज मिल जाएगा, अच्छी कार मिल जाएगी, अच्छी बाइक मिल जाएगी, तो आस पड़ोस के लोग 2-4 दिन बातें करेंगे, अरे उसको इतना मिला। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे ससुराल की गाड़ी में बैठ कर जा रहा है। लेकिन अगर आप बिना दहेज की शादी करेंगे तो दुनिया हमेशा आपका नाम लेगी, और ससुराल में जो इज्जत मिलेगी आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो खुद पहले मिसाल कायम करिए और उसके बाद अपने दोस्तों को भी कन्वेंस कीजिए कि देखिए, मैं जब बिना दहेज की शादी कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ऐसे ही चेन बढ़ती जाएगी और इंशाअल्लाह इस चेन को मैं आगे बहुत जल्दी बढ़ाऊंगा। पहला एग्जाम्पल मैं खुद सेट करूंगा और उसके बाद अपने कदम को आगे बढ़ाकर इंशाअल्लाह जहां तक कोशिश रहेगी आप लोगों का साथ मिलता रहेगा, तो इस मुहिम को मैं काफ़ी आगे लेकर जाऊंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।